हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में विविधता का निम्न में से क्या कारण है? तो फर्स्ट है भारत की भौगोलिक विभिन्नता, विदेशी आक्रमण। थर्ड है भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों का दूसरे स्थान पर बसना। उपरोक्त सभी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा 4, उपरोक्त सभी। भारत में विविधता का जो निम्न में से कारण है फ्रेंड वो है उपरोक्त सभी। राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता किसी भी देश या समाज के लिए क्या है? सदैव अच्छी है, सदैव बुरी है, कुछ मामलों में अच्छी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड, विविधता किसी भी देश या समाज के लिए जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो है कुछ मामलों में अच्छी है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है? तो फर्स्ट है लद्दाख, सेकंड है श्रीनगर, थर्ड है हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ है उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लद्दाख। ओके, निम्न में से किसे छोटा तिब्बत कहते हैं? फर्स्ट है लद्दाख को, सेकंड है श्रीनगर को, थर्ड है हिमाचल प्रदेश को एंड फोर्थ है फ्रेंड उत्तराखंड को। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है? फर्स्ट है सागा लद्दाख, सेकंड है धागा लद्दाख, थर्ड है सागा तिब्बत एंड फोर्थ है कोई नहीं। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, सागा लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि भारत का कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, फर्स्ट है केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है कश्मीर एंड फोर्थ है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। तो राइट जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, केरल है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी कहाँ आए थे? तो फर्स्ट है कर्नाटक में, सेकंड है केरल में, थर्ड है कश्मीर में एंड फोर्थ है हिमाचल प्रदेश में। तो वो आए थे फ्रेंड केरल, वो जो आए थे वो आए थे केरल में। और संत थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने सबसे पहले कहाँ आए थे? फर्स्ट है फ्रेंड केरल एंड सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है कश्मीर एंड फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, केरल में आए थे। और ओणम त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फर्स्ट है केरल में, सेकंड है कर्नाटक में, थर्ड है कश्मीर में एंड फोर्थ है हिमाचल प्रदेश में। तो वो मनाया जाता है फ्रेंड केरल में। राइट आंसर इज फर्स्ट। चीना वाला निम्न में से क्या है? फर्स्ट है तलने वाला बर्तन है, सेकंड है केरल में प्रयोग किया जाने वाला मछली पकड़ने का जाल है, थर्ड है फ्रेंड कुत्ता है एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें चीन का कुत्ता है एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कोई नहीं। ओके, तो चीना वाला जो है फ्रेंड वो केरल में प्रयोग किया जाने वाला मछली पकड़ने वाला जाल है। राइट आंसर ही सेकंड। किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन पर निम्नलिखित में से किसका गहरा संबंध होता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड भौगोलिक स्थिति का, सेकंड इतिहास का, थर्ड है रहन सहन का एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी का। तो करेक्ट आंसर इस 4 हो जाएगा फ्रेंड, उपरोक्त सभी का रहता है। आगे देखेंगे, भारत की खोज निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, थर्ड है महात्मा गांधी की, फोर्थ है कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आगे देखेंगे, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें किसने दिया था? तो फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड है महात्मा गांधी ने, फोर्थ है कोई नहीं। तो राइट आंसर ये सेकंड हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संसार में मुख्य धर्म निम्नलिखित में से कितने हैं? फर्स्ट है फ्रेंड 5, सेकंड है 6, थर्ड है 7 एंड फोर्थ है 8। ओके, तो भारत संसार में प्रमुख धर्म जो निम्नलिखित में से हैं फ्रेंड वो कितने हैं? वो है 8 धर्म है। राइट आंसर इज डी 4। निम्नलिखित में से किसका जन्म महार जाति में हुआ था? महार जाति में जो हुआ है फ्रेंड वो हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर का, ज्योतिराव फुले का, जगजीवन राम का, काशीराम का। राइट आंसर इज फर्स्ट डॉक्टर अम्बेडकर का। और पश्मीना ऊन वाली भेड़ निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट है केरल में, सेकंड है लद्दाख में, थर्ड है कच्छ में एंड फोर्थ है दक्कन में। वो पाई जाती है फ्रेंड लद्दाख में। बकरी एवं थाक कहाँ के प्रमुख फालतू पशु हैं? ओके, वो है फ्रेंड इसमें बकरी और थाक जो हैं वो लद्दाख के फालतू पशु हैं। राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, सरकार के निम्नलिखित में से कितने अंग हैं? तो सरकार के जो अंग हैं फ्रेंड वो 3 हैं। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है? वो है फ्रेंड संसद। और भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें राष्ट्रीय, सेकंड है राज्य एंड थर्ड है स्थानीय एंड फोर्थ है फ्रेंड उपरोक्त सभी। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें फर्स्ट। ओके, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय सरकार के जो है सरकार के किस स्तर से संबंधित है? तो सरकार के जो किस स्तर से संबंधित है तो वो स्थानीय स्तर से संबंधित है। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। लोकतांत्रिक एवं राजतंत्रीय सरकारों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें विधायिका कार्यपालिका का संबंध,
सेकंड है शक्तियों का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। थर्ड है निर्णय लेने के स्रोत के आधार पर। एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ही थर्ड निर्णय लेने के स्रोत के आधार पर है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो आवश्यक है फ्रेंड वो जनता की भागीदारी। सेकंड है वयस्क मताधिकार। थर्ड है फ्रेंड नियत काल पर निर्वाचन। एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ही जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, जनता की भागीदारी आवश्यक है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी नहीं करते थे। फर्स्ट है यंग इंडिया, सेकंड है हरिजन, थर्ड है नवजीवन, फोर्थ है न्यू इंडिया। वो यंग इंडिया का जो है संपादन महात्मा गांधी नहीं करते थे। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड सफ्रेज मूवमेंट निम्नलिखित में से क्या है। ओके, तो फर्स्ट है महिला मताधिकार आंदोलन है, सेकंड है दलित मताधिकार आंदोलन है, थर्ड है मजदूर मताधिकार आंदोलन है, फोर्थ है सत्ता में भागीदारी का आंदोलन है। तो राइट आंसर ही सेकंड दलित मताधिकार आंदोलन है। अमेरिका एवं इंग्लैंड में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार निम्न में से कम से किस वर्ष मिला था। फर्स्ट 1920 से 1928, सेकंड है 1928 से 1925, एंड थर्ड है 1921 से 1928, एंड फोर्थ है 1928 से 1921। राइट आंसर इज फोर 1921 से 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश किस वर्ष बना था। तो फर्स्ट है 1993 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में। तो 1994 में बना था। कावेरी नदी विवाद किन किन राज्यों में के बीच है। फर्स्ट है कर्नाटक और तमिलनाडु, सेकंड है केरल और कर्नाटक, थर्ड है तमिलनाडु और केरल, एंड फोर्थ है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कावेरी नदी विवाद जो है फ्रेंड वो केरल और कर्नाटक राज्यों के बीच है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मेटूर बांध जो स्थित है फ्रेंड वो है फर्स्ट है कर्नाटक में, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है केरल, एंड फोर्थ है आंध्र प्रदेश। वो स्थित है फ्रेंड इसमें तमिलनाडु में स्थित है। ओके, राज्य और राज्य पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाएगा एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। यह है एक क्या है। फर्स्ट है मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य कोई नहीं है। वो फ्रेंड जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। और किसी देश में निर्णय लेने एवं देश के तरफ से उसके कार्यों को कौन करता है। फर्स्ट है फ्रेंड राष्ट्रपति, सेकंड है मंत्रिपरिषद, थर्ड है सरकार, एंड फोर्थ है संविधान। तो वो करता है फ्रेंड सरकार करता है। और सरकार का सबसे निचला स्तर जो है फ्रेंड वो क्या है। तो वो है स्थानीय सरकार है। राइट आंसर इज फर्स्ट। और राष्ट्रीय सरकार को भारत के किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय सरकार को भारत के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है संसद, थर्ड है संघ सरकार, एंड फोर्थ है संघ मंत्रिपरिषद। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा, संघ सरकार के नाम से जाना जाता है। संघ का कार्यपालिका प्रमुख निम्न में से कौन है। तो वो है फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष, एंड फोर्थ है संघ मंत्रिपरिषद। संघ का कार्यपालिका प्रमुख जो है फ्रेंड वो लोकसभा अध्यक्ष है। राइट आंसर ही थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है। ओके, संसद का सत्र आहूत राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संसद का सत्रावसान भी होता है। लोकसभा को भंग करना, ओके, और लोकसभा को दीर्घकाल के लिए स्थगित करना। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फोर। और निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति बना था। तो वो बने थे फ्रेंड निर्विरोध ज्ञानी जैल सिंह। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आज के किस प्रांत में था। ओके, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था फ्रेंड वो था बिहार में। राइट आंसर ही सेकंड। और सूत्र पिटक का वाचन जो होता है फ्रेंड वो कहाँ होता है। तो सूत्र पिटक का वाचन जो होता है वो आत्राहन में होता है। ओके, और स्तूप बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो वो संबंधित है फ्रेंड मृत्यु से। सांची स्तूप का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था। तो वो अशोक ने कराया था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो अपना प्रथम उपदेश जो दिया था फ्रेंड वो राजगृह में दिया था। देवनागरी लिपि किससे निकली है। तो वो निकली है फ्रेंड ब्राह्मी लिपि से। और आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थल जो है फ्रेंड वो कहाँ है। तो कालड़ी में है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पे आते हैं। मौर्य शासक जो था मौर्य शासक। ओके, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है। ओके, तो वर्तमान में जो है फ्रेंड वो उड़ीसा में है। राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। मौर्य काल में ब्रैकामेन और सारमेन था। ब्रैकामेन और सारमेन जो था फ्रेंड वो क्या था। व्यापारी की दो श्रेणी थी, प्रमुख पदाधिकारी थे, धर्म प्रचारक थे, दार्शनिक की दो श्रेणी थी। ओके, तो वो दार्शनिक की दो श्रेणी थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या जो मिलती है वो किसकी मिलती है। तो वो मिलती है फ्रेंड राजा के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी सिद्धांतों की
मिलती है। अर्थशास्त्र जो विभाजित था वो किससे विभाजित था? अर्थशास्त्र जो विभाजित था फ्रेंड वो 15 अधिकरणों में विभाजित था। पाटलिपुत्र को पोलियो वोथा के नाम से जो पुकारा जाता था वो किसे पुकारा जाता था? तो वो पुकारा जाता था फ्रेंड मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उत्तरापथ राज्य में शामिल है, क्या शामिल है? तो वो शामिल है फ्रेंड इसमें कम्बोज, गांधार और कश्मीर शामिल है। सारनाथ स्तंभ के शिरोभाग में सिंह के बीच एक चक्र है, यह चक्र किसका है? तो यह चक्र जो है फ्रेंड यह चक्र धर्म का सूचक है। मौर्य काल में प्रयुक्त विष्टि क्या है? ओके, तो मौर्य काल में प्रयुक्त विष्टि जो है फ्रेंड वो बेगारी है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्यों प्रसिद्ध था? तो उत्तर पश्चिम तो प्रसिद्ध था फ्रेंड, वो प्रसिद्ध था कंबल के लिए। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है? वो है फ्रेंड इसमें 13वां शिलालेख में। और प्रसेनजीत जो शासक थे वो कहाँ के शासक थे? प्रसेनजीत जो थे फ्रेंड वो कौशल के शासक थे। राइट आंसर इज थर्ड। अशोक के निम्न अभिलेखों में किसमें उनके 5 यवन समसामयिक शासकों का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है फ्रेंड वो जो किया गया है वो किया गया है त्रयोदश शिलालेख में। और निम्नलिखित में से किसे गुजरात में सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो सुदर्शन झील के निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो लिखा था फ्रेंड वो किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो लिखा था फ्रेंड वो लिखा था कौटिल्य ने। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है? तो वो की गई है फ्रेंड 13वें शिलालेख में। ओके, और भारतीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र मूल रूप से निम्न स्थानों में पाए गए जो है वो किस अशोक स्तंभ से लिया गया था? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। और मुद्रा राक्षस रचना जो है वो किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो रचना है फ्रेंड वो विशाख दत्त की रचना है। ओके, मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाख दत्त की रचना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था फ्रेंड वो कौन था? तो सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था फ्रेंड वो था वैश्व पुष्यगुप्त। ओके, और सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए था सही उत्तरों में से दिए गए कूट का चयन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था फ्रेंड वो सैंड्रोकोटस था, एक का थर्ड सेकंड हो जाएगा। बिंदुसार जो था फ्रेंड वो अमित्रघात था। और अशोक जो था प्रियदर्शी था। चाणक्य जो था फ्रेंड विष्णुगुप्त था। ओके, राइट आंसर ही थर्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सारे मनुष्य मेरी संतान है? 5वां शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख, छठा शिलालेख, द्वितीय प्रथम पृथक शिलालेख। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, प्रथम पृथक शिलालेख। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे जाते हैं? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे जाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। बिंदुसार जो था फ्रेंड बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजपूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का जो राजपूत था फ्रेंड वो था डायरमेकस। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसमें सदस्यों की संख्या क्या थी? तो सदस्यों की संख्या जो थी फ्रेंड वो थी इसमें 30 थी। ओके, और अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की पतान पर प्रदर्शित फ्रेंड पशुओं का सही क्रम जो क्या है? तो वो है फ्रेंड इसमें है हाथी, अश्व, वृष और सिंह है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो वो मिलता है फ्रेंड विभाजित होने का जो उल्लेख मिलता है मौर्य साम्राज्य में वो मिलता है इंडिका में। ओके, और इंडिका जो थी पुस्तक कुछ इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ओके, और निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक था? तो बिंदुसार था। और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक की शिलालेख की लिपि क्या है? तो वो है फ्रेंड इसमें वो खरोष्ठी लिपि है। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी फ्रेंड वो की थी कलिंग पे। ओके, और कौटिल्य जो गुरु थे वो किसके गुरु थे? तो कौटिल्य जो गुरु थे फ्रेंड वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो इलाहाबाद जो मिलता है वो समुद्रगुप्त के बारे में उपयोगी सूचना देता है। चाणक्य ने जो लिखा था वो क्या लिखा था? तो चाणक्य ने जो लिखा था फ्रेंड वो क्या लिखा था? तो चाणक्य ने जो लिखा था वो लिखा था अर्थशास्त्र। और बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक का संप्रदाय था। अशोक की लुम्बिनी की यात्रा अपने शासनकाल के किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी फ्रेंड इसमें 20वें। और अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्रेंड
इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारतीय इतिहास में सबसे पुरातन है? तो भारतीय इतिहास में जो सबसे पुरातन वंश है फ्रेंड वो कौन सा वंश है? तो वो है फ्रेंड हर्षयातक शिशुताया वंश। ओके, और निम्नलिखित किस स्रोत के आधार पर कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर बसाया था? ओके, तो वो कहा जाता है फ्रेंड, इसमें जो दिया है कल्हड़कृत राजतरंगिणी के स्रोत पर। नवीनतम अशोक अभिलेख जो है फ्रेंड वो कहाँ खोजे गए थे? तो वो खोजे गए थे फ्रेंड सत्यताई अभिलेख में। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म में दीक्षित होने की बात करता है? तो वो करता है फ्रेंड वरिष्ठवर्धन। ओके, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो था फ्रेंड वो था बृहदस्त। और निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है फ्रेंड रुमिनदेही लघु लेख में। ओके, और कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी फ्रेंड वो क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी फ्रेंड वो थी मथुरा। और शीशे के सिक्के जारी करने वाले जो थे वो कौन थे? तो शीशे के सिक्के जारी करने वाला जो था फ्रेंड वो कौन था? तो वो था फ्रेंड सातवाहन शासक। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस शासक के से संबंधित थे? फर्स्ट फ्रेंड मिनांडर से, डेमीडियस से, कनिष्क से, पुष्यमित्र शंभु से। तो वो थे फ्रेंड वो कनिष्क से संबंधित थे। पतंजलि किस शासक के राजपुरोहित थे? पतंजलि जो थे फ्रेंड वो पुष्यमित्र शंभु के राजपुरोहित थे। बौद्ध धर्म के महायान का आविर्भाव किसके राज में हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था कनिष्क के। और हमारे देश को हिंदुस्तान जो नाम दिया गया था वो दिया गया था फ्रेंड वो ईरानियों ने दिया था। ओके, और नागार्जुन भारत का आइंस्टीन माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्यों माना जाता था फ्रेंड? क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षवाद की तरह उन्होंने भी शून्यवाद के सिद्धांत की स्थापना की। और निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में महायान औपचारिक रूप से जो है सत्ता में आया था? ओके, तो किस राजा के शासनकाल में आया था? तो वो आया था फ्रेंड कनिष्क के शासनकाल में। और भीम गौड़वाहा जो थे फ्रेंड वो कौन थे? गौड़वाहा जो थे फ्रेंड वो थे जयदेव। ओके, इसमें सुमेरित ये नहीं है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क प्रथम से संबंधित क्या है? कनिष्क प्रथम से जो संबंधित है फ्रेंड वो है अश्वघोष। शक संवत का प्रारंभ किसने जोड़ा है? तो शक संवत का प्रारंभ जो जोड़ा है फ्रेंड वो जोड़ा है कनिष्क प्रथम ने। चंपा राजधानी किसकी थी? तो चंपा राजधानी जो थी फ्रेंड वो थी अंग की। भूमिदान का प्रारंभ किया था, तो भूमिदान का जो प्रारंभ किया था फ्रेंड वो किया था सातवाहन ने। चरक किसके दरबार से संबंधित है? तो चरक जो संबंधित है फ्रेंड वो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया था? वो दिया गया था फ्रेंड विम कार्यफिशर्स को दिया गया था। ओके, और निम्नलिखित में से किसे 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फ्रेंड पुष्यमित्र शंभु को। गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? तो वो था फ्रेंड सातवाहन शासक था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो वो थे फ्रेंड कुषाण। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, तो वो कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ओके, और समुद्रगुप्त। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में जबलपुर तथा छोटा नागपुर के समीप आठविकों के राज्यों की संख्या जो थी फ्रेंड वो 18 थी। महरौली अभिलेख में चंद्र की दिग्विजय का वर्णन है। यह चंद्र जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का था। गुप्त काल में व्यापारिक प्रगति हुई थी। लंबी एवं चौड़ी सड़कों द्वारा प्रमुख नगर जुड़े हुए थे। ओके, और इस काल में प्रमुख व्यापारी कौन थे? तो वो थे फ्रेंड इसमें सभी थे उसमें। ओके, और गुप्त काल के निर्यात व्यापार उन्नत था। क्यों कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं माना जाता है? तो वो नील, हाथी और दांत का नहीं माना जाता है। गुप्त काल में अनेक वस्तुओं का आयात जो होता था किया जाता था। कौन सी वस्तुओं का आयात नहीं किया जाता था? तो पेट्रोल एवं रासायनिक खाद का नहीं किया जाता था। और चीनी यात्री हेनसांग ने वर्ड्स को फी से जाति का बताया है। फीसे का अर्थ क्या होता है? फीसे का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो वैश्य होता है। आर्यभट्ट का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। और हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की थी तो किस शासक ने उन्हें रोका था? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित किया गया, परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन की अनुमति नहीं दी गई थी? तो वो था फ्रेंड्स दक्षिण पथ के शासक। ओके, और राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था? वो था सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। और पंचतंत्र के लेखक जो थे, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो वो विष्णु शर्मा थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कितने छात्र थे? तो 10,000 छात्र थे। गुप्त युग में सावधिक सिक्के जो किसने जारी किए थे? तो सोने के जारी किए गए थे। ओके, और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देवी चंद्रम गुप्तम जो रचना है वो किसकी है? तो विशाख दत्त की है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना है? तो मालिका भी मित्रम है। कालिदास सामान्यतः
समझे जाते थे। तो किससे संबंधित समझे जाते थे? तो वो समझे जाते थे फ्रेंड मध्य गुप्त युग से संबंधित जाते थे। गरुड़ राज की चिन्ह किसका है? तो गुप्त शासक का है। ओके। और भारत का वह प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है जिसमें सती का उल्लेख किया गया है? वो है फ्रेंड वो है भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त था। निम्नलिखित में से कौन राजा हर्ष की राजधानी नहीं थी? राजा हर्ष की राजधानी जो नहीं थी फ्रेंड वो कादम्बरी नहीं थी। और हर्षवर्धन का काल जो है वो कितना है? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। और निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समसामयिक था? वो था भास्कर वर्मा। ओके। और हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? तो वो हेनसांग भारत आया था। ओके। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो कुमारगुप्त ने की थी। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो वो थे फ्रेंड वो थे उस चंद्रगुप्त द्वितीय में। और W.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है तो समुद्रगुप्त को कहा है। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और हेनसांग हर्षवर्धन को किस नाम से बुलाता था? वो बुलाता था फ्रेंड हेनसांग जो बुलाता था वो शिलादित्य के नाम से बुलाता था। नाट्यशास्त्र के लेखक जो थे फ्रेंड वो भरत थे। और एलोरा स्थित है फ्रेंड वो महाराष्ट्र में स्थित है। विक्रमशिला विहार जो स्थित है फ्रेंड वो भागलपुर में स्थित है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का प्रणेता कौन है? तो हरिसेन है। ओके। और जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि त्रिगुणात्मक संघर्ष में जुड़े थे। तो क्या जुड़े थे? तो वो जुड़े थे फ्रेंड इसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ओके। और दक्षिण भारत की वह राजनीतिक शक्ति जिसने मराठों से पहले उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था वो क्या था? वो जो था फ्रेंड वो राष्ट्रकूट था। ओके। और किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो जयदेव हैं। ओके। और देश में ब्रह्मा का एकांकी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजमेर पुष्कर में स्थित है। कर्नल ट्रॉन ने भारत के किस प्रांत का इतिहास लिखा है? तो राजस्थान का लिखा है। जैनुल आबदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी है कहाँ का शासक था? वो कश्मीर का शासक था। निम्नलिखित में से वंशानुगत शासक नहीं था अपितु जनता द्वारा चुना गया था तो वो गोपाल था। चोल काल में किसानों की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो उर्र के नाम से जाना जाता है। और चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी फ्रेंड स्थानीय शासन। और बेलन बगाई का संबंध किससे था? तो बेलन बगाई का संबंध जो था फ्रेंड वो गैर ब्राह्मण किसान से था। पुलाया क्या था? पुलाया जो था फ्रेंड वो एक ऐसा समूह था जिसने ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर थे। ओके। चोल काल में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। चोल शासन की कौन सी एक आवश्यक विशेषता नहीं है? तो शिखर है। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने 72 व्यापारियों का दूत मंडल वो 1077 ईस्वी में चीन में भेजा था। तो वो कुलोतुंग प्रथम था। और निम्नलिखित चोल शासकों ने किसने ग्रैंड कौन चोल की उपाधि धारण की थी? वो की थी फ्रेंड राजेंद्र प्रथम ने। ओके। राजेंद्र प्रथम ने की थी। निम्नलिखित में से किसे बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदलने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो राजराजा प्रथम ने कराया था। नागर शैली में मंदिर स्थापना का विशेष अंग क्या है? तो वो है फ्रेंड शिखर। और पट दकल मंदिर समूह किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है फ्रेंड प्रतापी के चालुक्य से। और फ्रेंड इसमें मालपुरम के अधिकांश निर्माण कार्य किससे संबंधित है? तो नरसिंह वर्मन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मराठी जो है वो नहीं है। और ईरानी ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र अरिकामेडू कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर जो समर्पित है इसकी जो स्थापना की थी वो राजराजा चोल ने की थी। और ये शिव भगवान को समर्पित है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर जो कहा जाता है फ्रेंड वो फिरदौसी को कहा जाता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार क्या था? दरबारी इतिहासकार जो था फ्रेंड वो था उत्बी। किस भारतीय शासक को मोहम्मद गोरी को परास्त किया गया था? वो किया गया था फ्रेंड भीम द्वितीय को। तुर्क अपने साथ वाद्य यंत्र लाए तो कहाँ लाए थे फ्रेंड? वो लाए थे रकाब और सारंगी में। और महमूद गजनी
का समसामयिक कौन था? तो महमूद गजनी का जो समसामयिक था फ्रेंड वो कौन था? तो महमूद गजनी का जो था फ्रेंड वो समसामयिक कौन था? तो महमूद गजनी का समसामयिक जो था फ्रेंड वो जयपाल थे। तहकीके हिंद का लेखक कौन था? तहकीके हिंद का जो लेखक था फ्रेंड वो था अल-बिरूनी। तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी फ्रेंड वो 1000 तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी फ्रेंड वो हुई थी 1092 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था फ्रेंड 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो थी फ्रेंड उदयपुर थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था फ्रेंड इसमें अल-बिरूनी था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे? तो वो मोहम्मद गोरी ने किए थे। अल-बिरूनी किसका समकालीन था? अल-बिरूनी जो था महमूद गजनी का समकालीन था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था फ्रेंड वो लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ओके, और भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो मुस्लिम आक्रांता जो था फ्रेंड मोहम्मद बिन कासिम था। ओके, देहली वाल क्या था? देहली वाल जो होता था फ्रेंड एक प्रकार का सिक्का होता था। ओके, देहली एक गुनाह और जहाँपना क्या है? तो देहली एक गुनाह और जहाँपना जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो है फ्रेंड वो दिल्ली सुल्तानों द्वारा जो है निर्मित एक शहर है। ओके, और निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? वो बनाया था फ्रेंड इल्तुतमिश ने। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बोरमवल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था फ्रेंड वो अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से जजिया कर से मुक्त कौन थे? जजिया कर से मुक्त जो थे फ्रेंड वो थे सभी इसमें। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के दुआब में वित्तीय प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? वो है फ्रेंड दुआब में भूराजो 50% कर दिया गया था। तो इसमें जो करेक्ट फ्रेंड सभी करेक्ट है। ओके, और कुछ अतिरिक्त कर पुनः लगाए गए। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। और मसाहत का अर्थ क्या होता है? मसाहत का जो अर्थ होता है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें, मसाहत का क्या अर्थ होता है? तो मसाहत का जो अर्थ है वो है फ्रेंड भूमि की पैमाइश। ओके, और तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था बलबन के शासनकाल में। अमीर खुसरो द्वारा रचित सजाए तुल फतू का संबंध किस सुल्तान से है? तो वो है फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी से। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें इतलाकी क्या था? तो इतलाकी जो था फ्रेंड वो क्या था? इतलाकी जो था वो न्यायाधीश को दी गई भूमि थी। ओके, जौनपुर का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे किया गया था। भारत में पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत में पहली महिला शासक जो थी फ्रेंड वो मुमताज महल थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो घूसखोरी को जो प्रोत्साहित किया था फ्रेंड वो फिरोज शाह तुगलक था। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें जो है फ्रेंड अब्दुल रज्जाक जो था फ्रेंड वो था फ्रेंड पुर्तगाल का। ओके, ए का फर्स्ट 4 हो जाएगा। और सेकंड है फ्रेंड इसमें निकोलस कोटी जो था इटली था। फरनाओ नुनीस जो था फ्रेंड वो था ईरान। और इब्न बतूता मोरक्को। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान जो था फ्रेंड फर्स्ट था अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड है गयासुद्दीन तुगलक। थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक एंड फोर्थ है फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक। वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ताजुल मासिर जो था फ्रेंड वो था इसामी तबाके थे। नासिरी जो था फ्रेंड वो हसन निजामी था। फुदा उस सल्तानी जो था फ्रेंड अफीक था। तारिक फिरोज शाही मिनहाज सिराज था। राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। निम्न में से कौन सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? तो वो किया था फ्रेंड सुल्तान रजिया ने। निम्न में से किस सुल्तान को फ्रेंड तकाब ए चिलहंगानी की स्थापना की थी? वो की थी फ्रेंड वो किसने की थी? तो बलबन ने की थी। हिंदी और में कविता और पहेलियाँ लिखने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अमीर खुसरो था। ओके, और निम्न प्रशासनिक विभागों तथा उनका सृजन करने वाले शासक जो थे फ्रेंड वो दीवान खैरात थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि इसमें जो है मैच करना है
कि इसमें जो है फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी जो है ए का जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, फर्स्ट का जो होगा इसमें 4 हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, दीवान एक दीवान खैरात, तो दीवान खैरात जो है फ्रेंड वो क्या है ए का, तो वो हो जाएगा, सॉरी इसमें जो दिया बलबन जो है फिर वो दीवान खैरात हो जाएगा। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी दीवान मुताखिस, मोहम्मद बिन तुगलक तो वो है फ्रेंड दीवान कोही, एंड फिरोज शाह तुगलक जो है फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें, फिरोज शाह तुगलक जो है दीवान खैरान। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? तो दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग करने वाला सुल्तान जो था फ्रेंड वो फिरोज शाह तुगलक था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी, तो इमादुल मुल्क को दी गई थी। भारत अरब नहीं, इसे दाउल इस्लाम में परिवर्तित करना जो था व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? तो यह कथन इल्तुतमिश से जुड़ा है। और चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा का व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तो तारीख ए अलाई की नहीं की थी। और मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो वो खेली थी फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजा बल्ला सेन अपने निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात था, तो दान सागर के लिए विख्यात था। तैमूर ने किसके सकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली लूटा था? तो इल्तुतमिश के। ओके, और विवाह विभाग, ओके, विवाह विभाग स्थापित किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायसना की उपाधि दी थी? तो रामचंद्र देव को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श जो है पुकारा जाता है? तो वो क्या है था फ्रेंड? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किस सुल्तान के शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। संगीत वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। और निम्न में से किसे टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। और दीवान कोई देखभाल जो था करता है, तो वो किसी विभाग का करता है। फुतुवात ए फिरोजशाही किसने लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। निम्नलिखित में इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो अमीर खुसरो था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया था, तो किसने दिया था? तो अमीर खुसरो ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो वो क्या था फ्रेंड? अलाई दरवाजा। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम कृषि विभाग स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अद्दा और बीक नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। किस सुल्तान ने भू राजस्व को जो है बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह के काल का इतिहास निम्न में से किसने दिया था? तो बर्नी ने दिया था। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो मिर्जा गालिब को कहा जाता है। सितार का जनक कौन है? तो सितार का जनक जो है फ्रेंड वो है अमीर खुसरो। किस सुल्तान को भारत में मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने अपने सिक्के पर अपने को दिथी सिकंदर कहा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक ने कहा था। ओके, और तुकवान ए चेहल गनी की शक्ति किससे समाप्त होती किया था? तो बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कुवैत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अलावी दरवाज़ा बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। भारत में सल्तनत काल में सरकारी भाषा जो थी वो क्या थी? तो फारसी थी। अलाउद्दीन खिलजी था तो वो तुर्क था। कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। ओके, अब हम आगे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन क्या थी? तो वो थी फ्रेंड उदारता के भावों का जो है उदारता के भावों का संचार हुआ। ओके, और वातावरण किसने इस्लाम को श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयास किया था? तो इस्लाम को श्री कृष्ण से जोड़ने का जो प्रयास हुआ था वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा हुआ था। भक्ति संत शंकर देव ने किस क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिए? तो वो किस क्षेत्रीय भाषा में जो है उपदेश दिए थे? वो दिए थे फ्रेंड, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें बिहारी, सेकंड है बंगाली, एंड थर्ड है असमिया, एंड फोर्थ है फ्रेंड अवधी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4 अवधी। और बरकारी धर्म की स्थापना
किसने की थी? तो बरकारी धर्म की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो ज्ञानेश्वर ने की थी। ओके, बरकारी धर्म की स्थापना जो की थी वो ज्ञानेश्वर ने की थी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड। और भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष जो कहा जाता है वो रामानंद को कहा जाता है। चैतन्य चरित्रम किसने लिखी? तो चैतन्य चरित्रम जो लिखी थी फ्रेंड वो सुंदर दास ने लिखी थी। सूफी समाज से अलग क्यों रहता था? सूफी समाज से अलग इसलिए रहता था कि रहस्यवादी सिद्धांतों के कारण सूफियों को मुसलमानों के आक्रमण का भय था। और निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर आदिवासी प्रभाव प्रचलित होता गया? तो वो होता गया फ्रेंड अमरनाथ पंथ पर। ओके, सूफी संतों के मकबरे को जो कहा जाता है फ्रेंड वो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इबाद शाह। और भक्ति आंदोलन कब अपने चरम पर था? तो वो था फ्रेंड इसमें सल्तनत काल में। और शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक जो थे फ्रेंड वो बलभराचार्य थे। अभंग में जो है फ्रेंड में किस मध्यकालीन संत के उपदेश संकलित हैं? तो अभंग में जो सम्मिलित है फ्रेंड वो सम्मिलित है नामदेव के। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया था? वो किया था फ्रेंड शंकर देव ने। चैतन्य में भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी गई थी वो कौन सी विशेषता थी? वो थी फ्रेंड इसमें वो थी कीर्तन। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, नायकों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो नायकों को दी जाने वाली भूमि को जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है अमरम। और निम्नलिखित में से गलत जोड़ा बताइए। तो गलत जोड़ा जो है फ्रेंड वो है इसमें एथेनियस निकेतन जो है फ्रांसीसी, तो ये गलत है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण जो था वो क्या था? वो था फ्रेंड इसमें निजी टकसाल था। और नेक्स्ट है कि आमूल मालमदा की विषय वस्तु क्या है? तो आमूल मालमदा की विषय वस्तु राजनीति एवं प्रशासन है। बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो बनीहट्टी का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड वो कब हुआ था? तो बनीहट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक जो था फ्रेंड वो था अच्युत राय। किसने कहा है कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? वो था फ्रेंड इसमें कृष्णदेव राय था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? वो की गई थी फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक फिर सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई थी। ओके, और संस्कृत तथा तेलुगु के विकास के लिए किस दक्षिण भारतीय शासक ने सावधिक प्रयास किया था? तो वो किया था फ्रेंड कृष्णदेव राय ने। ओके, कृष्णदेव राय ने सावधिक प्रयास किया था। आगे देखेंगे कृष्णदेव राय ने उदयगिरी और कौटलपल्ली पर किस राजा को जो है परास्त किया था? वो किया था फ्रेंड प्रतापरुद्र को। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड इसमें बाबा फरीद को। ओके, अब भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला था कौन था? तो वो था फ्रेंड इसमें नक्शबंदी सिलसिला। ओके, और कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है? तो कबीरदास की प्रमुख रचना जो है अभंग है। और भारत में फ्रेंड सूफी व्यवस्था के जनक कौन है? तो भारत में सूफी व्यवस्था के जनक जो है फ्रेंड वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? वो थे फ्रेंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और नैनार कौन थे? नैनार जो थे फ्रेंड वो थे सात। ओके, वो सात थे। ओके, और किस सूफी संप्रदाय के ने योग क्रिया को अपनाया था? तो वो अपनाया था फ्रेंड सतारी ने। निम्न सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? निम्न सूफियों में से किसने जो है भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? भारत को पृथ्वी का जो स्वर्ग कहा है फ्रेंड वो किसने कहा है? तो वो कहा है फ्रेंड अमीर खुसरो ने। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो वो जो मानता था फ्रेंड वो था मोहम्मद तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो सबसे प्रमुख शासक जो था फ्रेंड वो कृष्णदेव राय थे। और अष्टदिग्गज नामक 8 तेलुगु कवियों की सभा किस शासक से संबंधित है? वो संबंधित है फ्रेंड देवराय प्रथम से। और निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड हरिधर को। और विजयनगर साम्राज्य के नायक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के नायक जो थे सामंत प्रमुख थे। और निम्नलिखित में से कौन एक विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी का शोधक है? तो वो है फ्रेंड इसमें धारवाड़। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुगल वास्तुकला मिश्रण है। तो मुगल वास्तुकला जो मिश्रण है फ्रेंड वो किसका मिश्रण है? वो मिश्रण है मुगल वास्तुकला किसका मिश्रण है? तो मुगल वास्तुकला तो अरब व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो वो बढ़ाया था फ्रेंड शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? वो किया गया था फ्रेंड मुमताज महल के यादगार में किया गया था। ओके, और सुलह कुल का क्या अर्थ है? सुलह कुल का जो अर्थ है फ्रेंड वो है फ्रेंड इसमें सहनशीलता और सहिष्णुता। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो अकबर के व्यक्तित्व न्याय एवं सहिष्णुता है। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त
कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ, वो कहा था फ्रेंड इसमें, ओके, वो कहा था मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ, किस मुग़ल शासक ने कहा था? तो वो कहा था फ्रेंड अकबर ने, ओके। और एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की जो है बादशाह को बैठता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो ओके, तो वो कहा था फ्रेंड, वो कहा था फ्रेंड सिकंदर सूरी ने, ओके। और अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में था? तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन जो था फ्रेंड वो किसकी सेवा में था? फर्स्ट राजा जयदेव के राजा के सेवा में था। एंड सेकेंड है फ्रेंड इसमें, छठ इसमें जो होगा फ्रेंड, इसमें होगा औरंगजेब, ओके। मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा, तो ये औरंगजेब ने कहा था। और एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत को बैठता हूँ, यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो कहा था फ्रेंड, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा था फ्रेंड, वो कहा था शेरशाह सूरी ने। और अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में था? तो राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में था। मलिक अम्बुर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? ओके, तो मलिक अम्बुर जो था फ्रेंड वो कहाँ का निवासी था? वो था फ्रेंड, वो था फ्रेंड गोंडवाना की, वो था इथोपिया का निवासी था, ओके। और तौहीद ए इलाही का वास्तविक अर्थ जो है एकश्वरवाद है, ओके। और सतसई जो लिखी गई थी वो बिहारी सतसई के द्वारा लिखी गई थी, बिहारी द्वारा, ओके। और निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास ने नहीं लिखा? तो तुलसीदास का पार्वती मंगल है, दोहावली है, कवितावली है, गीतिका जो है वो नहीं है, गीतावली भी है, गीतिका नहीं है, ओके। और पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो किस कला की विभिन्न शैली को प्रदर्शित करते हैं? वो करते हैं फ्रेंड चित्रकला की, ओके। और खालसा पंथ किससे संबंधित है? खालसा की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी, ओके, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर इज 4। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था फ्रेंड वो कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था फ्रेंड वो था बहादुर शाह जफर। दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो दीनपना नगर की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो की थी हुमायूं ने। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में फ्रेंड जाट विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? तो जाट विद्रोह का जो नेता था फ्रेंड वो था इसमें जमींदार गोकुला। किस मुगल सम्राट के काल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? किसके मुगल सम्राट के काल में जो है फ्रेंड दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? वो बनाया गया था फ्रेंड दिल्ली को, वो शाहजहाँ में। और तुजब ए बाबरी किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो वो है फ्रेंड तुर्की भाषा में, ओके। और कौन सा मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? कुशल वीणा वादक जो था फ्रेंड वो था शाहजहाँ, ओके। और इसमें जो कुशल वीणा वादक था, सॉरी, कुशल वीणा वादक जो था फ्रेंड वो शाहजहाँ नहीं था। कौन सा मुगल शासक जो था फ्रेंड वो था कुशल वीणा वादक था? कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी, हाँ यस 20 को, वो औरंगजेब था, ओके। औरंगजेब तो जो था फ्रेंड वो कुशल वीणा वादक था, ओके। और नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, बाबर किस क्षेत्र का निवासी था? तो बाबर जो था फ्रेंड वो किस क्षेत्र का निवासी था? तो बाबर जो था फ्रेंड वो गंधार का था, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। और मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने जारी किया था? तो रुपया जो किया था फ्रेंड वो किया था जहांगीर ने, ओके। किस शासक ने जो है रुपया का किया था? तो रुपया जो किया था फ्रेंड वो क्या था? शेरशाह सूरी ने, ओके। और शेरशाह ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? फर्स्ट है बंगाल, सेकंड है कश्मीर, थर्ड है जौनपुर एंड फोर्थ है दिल्ली। तो शेरशाह ने जो शिक्षा प्राप्त की थी फ्रेंड वो कहाँ की थी?
तो शेर शाह ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो जौनपुर में की थी, ओके। और योग वशिष्ठ का पारसी में अनुवाद किसने किया था? योग वशिष्ठ का पारसी में अनुवाद जो किया था फ्रेंड वो दारा शिकोह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह सूरी का अंतिम युद्ध था? तो शेर शाह सूरी का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो शेर शाह सूरी का जो अंतिम युद्ध था फ्रेंड वो कौन सा था? वो था फ्रेंड, इसमें जो दिया है वो दिया है कालिंजर था, ओके। और मुगल सम्राट अकबर के किस शासन पर इबादत खाना का निर्माण किया गया था? वो किया गया था फ्रेंड फतेहपुर सिकरी, ओके। और निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसका 2 बार सिंहासरोपण हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड जहांगीर का। और अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में फ्रेंड कुल जो थे वो कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में जो थे फ्रेंड वो कितने सूबे थे? वो थे फ्रेंड 18 सूबे थे, ओके। और निम्नलिखित में से किसने कहा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो बाबर की मृत्यु जो विष देने से हुई है फ्रेंड वो किसने कहा है? वो कहा है फ्रेंड इसमें गुलबदन बेगम ने। और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो बनाया था फ्रेंड वो फर्स्ट है राणा सांगा, सेकेंड है राणा कुंभा एंड थर्ड है फ्रेंड राणा प्रताप एंड फोर्थ है राणा उदय सिंह, ओके। तो वो बनवाया था फ्रेंड चित्तौड़ का जो था वो बनवाया था फ्रेंड राणा कुंभा ने, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था फ्रेंड वो किसने किया था? प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो किसने किया था? तो वो क्या था? शाहजहाँ ने। और किसने अकबर की दीने इलाही को ग्रहण किया था? तो बीरबल ने किया था। और निम्नलिखित में से किसे बंदीवत व्यवस्था भी लागू की गई थी? तो वो की गई थी फ्रेंड जब्ती को, ओके। मीर बख्शी किस विभाग का संभाला था? और वो सेना का था, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो किस मुगल शासक ने दिया था? वो किस मुगल शासक ने फ्रेंड दिया था? वो दिया था फ्रेंड जहांगीर ने। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषक की पहचान जो है वो सतनामी है। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? तो शाहजहां के राज्य का अभिन्न अंग कौन सा बना था? तो शाहजहां के राज्य का जो अभिन्न अंग बना था वो अहमदनगर बना था। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? ओके, वो किसका लेख उत्कीर्ण है? वो है फ्रेंड इसमें वो जो लेख उत्कीर्ण है फ्रेंड वो जहांगीर का है, ओके। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दोनों सूचियों के नीचे जो है फ्रेंड दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ओके। तो सही उत्तर क्या है इसमें? तो सही उत्तर जो है फ्रेंड फर्स्ट क्या है? फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। पहला का थर्ड हो जाएगा। अप्रैल जो हुआ था फ्रेंड 1658 में जो हुआ था धर्मत का युद्ध हुआ था। जून 1688 में जो हुआ था जो 58 में जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था फ्रेंड सामूगढ़ का युद्ध। अप्रैल 1659 में देवराई का युद्ध हुआ था, ओके। राइट आंसर इज थर्ड। निम्नलिखित बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने सबसे प्रमुख शत्रुओं को जो है अबदस्त किया था? तो वो किसको अबदस्त किया था फ्रेंड? तो वो किया था वो जो अबदस्त किया था फ्रेंड वो किसको किया था? तो अकबर और औरंगजेब को किया था, ओके। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे तो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।